अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाफ्टर ऑल। हमारे साथ आज एक ऐसे कैरेक्टर मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती के ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और इनका कहना है इनके पास कारें हैं, कोठियां हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जायदादें हैं और पेंडोरा पेपर्स और पनामा पेपर्स में भी इनका नाम आ चुका है। बेशुमार इनकी ऑफशोर्स कंपनियां हैं, लेकिन ये देसी माहौल पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान आए हुए हैं और इसके साथ साथ इन्होंने यहीं की एक लड़की को पसंद किया है। खातून का नाम है जी सोनी, और सोनी इनके इश्क में गिरफ्तार हैं और ये अनकरीब दोनों शादी करके, और सोनी का ख्याल है कि ये इनको लेकर जाएंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वर्ल्ड टूर पे और इनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। सोनी, आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सो मच। लेकिन सॉरी सर, मेरा नाम सोनी नहीं सोनी है। सोहनी नहीं? हाँ जी। हे नहीं आता? जी जी बिल्कुल। सोनी है आप? जी तो दोनों में फ़र्क क्या है? सर वो जो टीवी नहीं था सोनी वो आपको पसंद था? जी बहुत। उसकी वजह से आपने नाम सोनी रख जी लिया। जी। इनको टीवी पसंद था सोनी, लिहाजा ये उस मुनासबत से सोनी है। और ये साथ आपके कौन है? इलेक्ट्रा? अच्छा, ये तो वो है मलिक साहब, मलिक रिच आपका नाम है। ख़वातीन हज़रात, ये हैं वो अमीर शख्स जो दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत के मालिक हैं इनके बकौल। मलिक रिच साहब। मलिक रिच 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 ही कह रहा हूं। अच्छा, रिच, मैंने समझा रिच कहना है। रिच RICH। रिच क्यों लगाया आप अपने नाम के साथ? आपने रिच क्यों लगाया? ओहो, क्या बात कह रहे हैं। देखें, अगर कुछ सेठ हो सकता है, सेठ ही हो सकता है, कुबड़ैच टुआना और मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो मैं रिच क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। और ये बड़ी अनोखी हमने कहा सुनी है कि आपने अपने साथ रिच लगाया। रिच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मजीद आपको कामयाबियां दे और मजीद आपको पैसा मिले। उम्मीद तो नहीं। और हमारे पास जो तीसरी गेस्ट है, इनका नाम है ख़वातीन हज़रात समीना परीजाद। क्या खूबसूरत नाम है, और खुद भी खूबसूरत हैं और गाने भी खूबसूरत गाती हैं। आपने सोशल मीडिया पे इनके गीत बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए देखे होंगे। आज प्रोग्राम में समीना हम आपसे गीत भी सुनेंगे और आपसे मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू भी होगी। आगाज़ करते हैं हम सोनी से। सोनी, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे पसंद आ गए? जी ना, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अमीर है। अच्छा। मैंने आज तक कभी इतना अमीर बंदा नहीं देखा। दौलत देखी है? जी बहुत। इनके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हैं। अच्छा। गाड़ी हैं। तो इन्होंने कहा है कि जब मैं तुम्हें बारात लेकर आऊंगा ना, तो घोड़े पे नहीं आएंगे, गधे पे आएंगे। नहीं, किस पे आएंगे? हेलीकॉप्टर पे। हेलीकॉप्टर पे बारात लेके आएंगे। आप हेलीकॉप्टर से पैसे फेंकेंगे? देखिए, इरादा तो मेरा यही था कि मैं ऊपर से पैसे फेंकूं। हाँ। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया, इसलिए कि पिछले साल हमारी फैमिली में एक शादी हुई इसी तरह। अच्छा। तो हेलीकॉप्टर से हमारे जानने वाले थे, उन्होंने पैसे फेंके तो जज्बाती हो गए एकदम, तो खुद ही लूटने लगे। हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक, छलांग लगाई? हाँ, लगा दी उन्होंने। ओहो। फिर वापस नहीं आए वो। नहीं, ऐसे लोग वापस नहीं आते। हाँ, बड़े तकरीबन बदीद हो जाते हैं। हाँ, तो बस मैंने सोचा कि क्योंकि पैसा जब नीचे जाएगा तो मुझे खींचेगा अपनी लेकिन इन्होंने बड़ी बात की, हमने आज तक नहीं देखा किसी ने हेलीकॉप्टर पे इस तरह पैसे लुटाए हो। आपको लगता नहीं कि आपकी तो किस्मत भी खुलने वाली है? जी जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, मलिक रिच साहब, तरफ। कितनी दौलत है आपके पास? इस चीज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जाहिर क्योंकि मेरे जो परदादा थे, हाँ। उनकी 12 कानें थी हीरों की। अच्छा, ठीक है जी। उनकी तो पूरी एक मंडी होगी। हाँ, मुख्तलिफ इलाकों में मंडी। कानें थी ना? आलमी मंडी में वो हीरे नहीं बेचते? ओह यस यस, आप बिल्कुल बात की तह तक जा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल इसी तरह। तो जैसे परदादा गए तो दादा आ गए। अच्छा। तो कानें रहेगी पीछे 8। अच्छा। तो दादा आए, दादा ने भी कुछ कानें तोड़ पन के इस्तेमाल की। अच्छा। तो उसके बाद कानों में क्या तोड़, कमरे बना लिए उन्होंने? कमरे पे कैसी बात कर रहे हैं? कानों का हीरा उन्होंने यूज हाँ, किया। मेरे भाई इस्तेमाल होता रहा नहीं वक्त का। आपको महंगाई भी तो सर चढ़ के बोल रही है ना। तो फिर मेरे अब्बा जब आए, उन्होंने भी 2-4 काने तोड़ के फेंक दी। अब आपके हिस्से में कितनी काने हैं? मेरे हिस्से में तकरीबन 2.5-2.5 काने रह गई। 2.5-2.5 काने हीरे की, हीरों की काने। हो। माशाल्लाह, मैं हैरान। अच्छा, मैंने सुना जी आपका पेंडोरा पेपर्स में भी नाम आया है। अब पेंडोरा पेपर, मेरा तो पैनोरामा पेपर में भी नाम आया जी। पैनोरामा नहीं, पनामा। अपना बाबा वो ही, उसमें भी आपकी कंपनियां थी? हाँ, मेरी बहुत सारी ऑफशोरा कंपनियां थी, तो अभी हैं। ऑफशोरा? हाँ जी, ऑफशोरा। ऑफशोरा नहीं, ऑफशोर। ऑफशोर। आप पढ़े लिखे? पढ़ना लिखना और लोगों का काम है, हम लोगों का नहीं है। मैं को क्लर्क लगना थी, हद हो गई।
मैं क्यों पढ़ा? ये बात आपकी सही है, आपने तो बिजनेस ही करना है ना, मैं तो लेकिन फिर भी बिजनेस करने वाले को भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। खैर वो मुलाजिम रखे हुए हैं, वो हिसाब किताब करते हैं और मैं चेक कर लेता हूँ, बस एक नजर में मुझे पता चल जाता है कि हीरा किधर चला गया है। आपने सारा हिसाब रखा हुआ है जी जी, कि इस वक्त कौन सा हीरा कहाँ है। कहाँ है। लाहौर में भी हमारा है सिलसिला है। हाँ, वो दुकान हमारी है, वो मुझे पता है, पानी वाले तालाब के पास। हाँ, यहाँ पे मुगल दौर जब था, हाँ, है जी, तो फिर वो अच्छा, वैसे आपके पास इतनी दौलत है, जी जी, पाकिस्तान का इतना कर्जा है, आप एक मुखय्यर हजरात में शुमार होते हैं, यानी कि अमीर कबीर है, पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं आप लोग उतार देते? देखिए मुझे बहुत दफा ये ख्याल आया, मगर देखें, हाँ, कर्जा चढ़ावे कोई तो लावा मैं लेकिन अगर आप चाहें तो उतार सकते हैं। बिल्कुल, एक मिनट इंज करके। वो कैसे? जिवें बंदा सिर तो पांडरी ला देंदा। मेरा एक प्लॉट है जी, ये माल्टा के साथ एक छोटा सा बीच है, हाँ, वहां पे 10 मरले का, 10 मरले का, अगर मैं बेच दूं वो, हाँ, तो ये पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ऐसी क्या? सिर्फ 10 मरले का प्लॉट है आपका, और अगर आप उसे बेच दें तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। माल्टा के पास मैं बड़ी अच्छा, एक आपका खरबूजे के पास भी था प्लॉट, वो नहीं, वो नुकसान हो गया पिछले साल, ली थी ठंडी पै गई, ओके। खरबूजे काफी सारे पंचर हो गए। मौसमी वाला अब बरकरार है, तरबूज मौसमी दोनों? हाँ, वो बेहतरीन में आ रहे हैं, सरगोदे तो बेहतरीन आ रहे हैं। ओके। और तीसरी गेस्ट है ख़वातीन हज़रात हमारे साथ बैठी हुई समीना परिजाद। समीना, ये समीना, ये वो तो नहीं है तेरे नाल प्यार हो गया सोनिया? वही है। ओह माय आपसे गॉड, ज्यादा कौन जानता मैंने होगा? बहुत टिकटॉक पे आपको तो मुझसे प्यार हुआ, मुझे आपसे हुआ। सोनी, इधर को मुंह नहीं, करके प्यार आपसे ही है उनको, लेकिन समीना का गाना, समीना की आवाज आर्टिस्ट हैं बेहतरीन, और हमने ऐसे आर्टिस्टों की हेल्प करते हैं, ख्याल करते हैं उनका, सही बात है, हमने अप्रिशिएट करते हैं। समीना, आप कब से गुलकारी की लाइन में? सन 2019 में मैंने गाना किया था पहला, अच्छा, और मुझे अंदाजा यानी नहीं कोरोना था के साथ ही आपका उरूज शुरू हुआ? जी जी, अच्छा, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा गाना इतना जो है ना वो लोग सुनेंगे, इतना लाइक करेंगे मुझे। तो उसके साथ मैंने फिर काफी एल्बम किए, लोगों ने बड़ा प्यार दिया। अच्छा, आप खुद गाती हैं या साथ आपके कोई और होते हैं? जी, पहले तो मैं ड्यूट सॉन्ग करती थी जहीर के साथ, अब मैं खुद जो है ना वो सोलो कर रही हैं। जी, आप क्या समझती हैं, आपको कंसर्ट करने चाहिए? जी जरूर करने चाहिए। तो अब माहौल जरा खुला है, कोरोना से, कोविड से हम निजात हासिल किया हमने, तो आप ये समझती हैं कि अब बड़े बड़े कंसर्ट में हम आपको देख सकेंगे? जी जी जरूर, क्यों नहीं देख किस सकेंगे। किस्म के गीत गाती हैं आप? मैं पंजाबी, सराइकी और अच्छा, उर्दू। खुद आप सराइकी हैं? नहीं, मैं खुद पंजाबी हूँ। और ताल्लुक आपका लाहौर से है? नहीं, मेरा गुजरांवाला से ताल्लुक है। बड़ी बात है, गुजरांवाला से ताल्लुक, और आपने माशाल्लाह इतनी देखे वहां से पहलवान तो आते देखे, हाँ, मगर सिंगर भी आ रहे हैं, क्या बात बड़ी है। बात है। अच्छा जी, आप बताएं मुझे, मलक रिच साहब, मलक रिच को क्लियर करके बोला कि मैंने लग रहा है तुम रिच कह रहे हो, आपको ठीक लगता है? तो समीना, ऐसा क्यों ना करें, जो आपका गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ है, हम सबसे पहले वही सुन लेते हैं। जी जरूर। तेरे नाल प्यार हो गया सोनिया, तेरे नाल प्यार हो गया, तेरे नाल प्यार हो गया सोनिया, तेरे नाल प्यार हो गया, की हो गया मैनू
वाह, वाह जी वाह। कैसी देखिए, आवाज है? मैं इनके लिए बहुत काम करूंगा। मैं आप आपकी अब भी मुझे लगता है इनके लिए काम कर रहे हैं। हाँ है क्या यानी कि आप उनकी बड़ी हेल्प करते हैं। ओ ये देखिए, ऐसे लोगों के, ऐसे बड़े फनकारों का अगर हम नहीं ख्याल करेंगे तो कौन करेगा। समीना, आप बताएं, ये इनके साथ शादी करना चाह रही हैं, कैसी रहेगी ये जोड़ी? अच्छी रहेगी। इस तरफ से या उस तरफ से? दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता नहीं सोनी कि थोड़ी सी इनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा है? किसको कह रहे हैं? यानी कि उम्र ज्यादा नहीं लग रही? ओके, नहीं मेरा ख्याल- नहीं, उनके पास दौलत भी तो ज्यादा है। हाँ, और ये शक्ल भी जरा थोड़ा देखें तो सही, आप इतनी प्यारी हैं और ये क्या हो गया सर जी आपको? उनके बाल देखे माशाल्लाह कितने सिल्की हैं। उनके बाल नहीं है। तो वो मेरी बुआ दे नहीं हद होगी। यानी आपने अच्छा किया हुआ है। भाई पैसा है, पैसा मेरे पास है, क्या बात। अब ना गुस्सा करें, मैं आपके साथ हूँ। इनकी आंखें देखे जरा, किनकी? इनकी बिल्ली आंखें हैं इनकी। और इनके कपड़े देखें, इनकी घड़ी देखें, इनका स्टाइल अच्छा, देखें। मैंने तो इनको देख लिया है। जी जी। अब बराए करम आप भी एक नजर डाल लें कि आप इस वक्त दौलत के नशे में मखमूर हैं। आपको लग रहा है जैसे, एक मिनट, मैं कुछ चीजों की तस्दीक चाहता हूं। ओके मलक रिच साहब, जी जी। आप कभी इनके घर गई हैं? नहीं गई तो नहीं, लेकिन कहाँ रहते हैं ये? डिफेंस। डिफेंस। जी ये और इनके पास गाड़ियां आपने बताया बहुत हाँ सारी। जी। कितनी मालियत की गाड़ी है एक इनकी? 5 करोड़। 5 करोड़ की एक गाड़ी है हाँ इनके पास? जी। तो ये उस पे आते हैं? नहीं, वो कहते हैं ये सड़कें जरा छोटी हैं ना, हाँ। तो कहीं गाड़ी ठुक ठुक जाती है। देखो ट्रैफिक का क्या हाल है, कहाँ मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। तो फिर ये कैसे सफर करते हैं? चिंची चिंची। जिंदाबाद। चिंची। या। ये साथ की पसंद है। कल्चर से मोहब्बत है। बहुत अपनी ज्यादा। करोड़ों रुपए की गाड़ियां छोड़ के चिंची पे सफर करते हैं। हो। अच्छा, ये अमीर हैं तो आप खाना भी तो बहुत आला खाते होंगे। देखिए ये क्या, इटालियन, ये चाइनीज, ये पास्ता, आस्ता, अच्छा, ये सब मैं खा चुका हूँ। ये वाकई सही कह रहे हैं। ये वो भी खाते हैं, नमकीन सेवियां जो। नूडल्स जी जी जी। वो भी खाते हैं? हाँ जी। तो वो लग क्यों नहीं रहा है कभी इन्होंने खाया हो? क्या कह रहे हैं? यानी देखिए मैं सादगी पसंद हूँ। अच्छा, यहाँ आप पाकिस्तान में जब आए हैं, हाँ। यहाँ भी यही चीजें खाते हैं? नो नेवर। यहाँ क्या खाते हैं? मैं देसी आदमी हूँ, मैं देसी रहना चाहता हूँ। चिकन छोले, भटूरे, यस। हैं जी, दाल चौल, लड्डू पीठी। लड्डू पीठिया वाले, टांगर, मरूंडा, ये सब स्वीट। यानी आप अपनी दौलत से तंग आ चुके हो? ओ हो, बस बहुत। अब सिर्फ अपना कल्चर, अपनी चीजें। ये अपनी दौलत से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। क्या चाहते हैं? सर मैं आपको क्या बताऊं, इतने साथ है कि दौलत तो इनके पास बेतहाशा है। हाँ। लेकिन फिर भी साथ की पसंद है। दाल चावल खाते हैं हमारे घर जब भी आते दाल हैं। चावल? हाँ जी। क्यों जी, दाल चावल आप पसंद करते हाँ दाल चावल, वो भी कलंदरी, हैं? कलंदरी दाल चावल। वो जो बाइसिकल पे नहीं देचका रख के बेचता पाई, हाँ। और लब की बूटी पांदा है एंजॉय करके। आपको वो पसंद है? और 30 रुपए एक प्लेट। नहीं, आप पैसों का तो आपको मसला ही नहीं। ओहो नो, नेवर, नॉट एट ऑल। आपका जो डिफेंस में घर है, हाँ, है। कितना बड़ा है वो? इतना बड़ा, हमने वॉशरूम जाना हो ना तो रिक्शा करवाना पड़ता है। वॉशरूम जाना हो तो रक्षा करवाना पड़ता है? जी जी, मैं कहता, मिसाल के तौर पे किसी दिन रक्षा ना मिले तो फिर? पैदल जाना पैदा है और करीब लंबा जाना रास्ता पैंदा है। पड़ता है। या, अच्छा। यस। घर मेरा इतना बड़ा है कि ये बच्चों ने कहा, मेरे छोटे बहन भाइयों ने, कि डबल विकेट घर में होना चाहिए मैच। हाँ। तो मैं कहा मैच होना चाहिए। 500 कनाल पे मुश्तमिल मैंने अपना घर तरतीब दिया। आपने वो खरीदा, आपका घर है वो? ओह, अच्छा, आप बताएं सोनी, ये आपको कहीं लेके जाते हैं जब, तो गाड़ी में लेके जाते हैं? नहीं, वो कहते हैं मैं तंग आ गया हूँ ड्राइविंग कर करके। वही चिंगची और रक्षा? चिंची, हाँ। जो ये इतने गैरतमंद है, जब भी मुझे कहीं लेके जाते हैं चिंची पे ही लेकर जाते हैं। और फिर 2 सीटों के अलावा तीसरी नहीं लेते, फुल खाली होती हैं, कोई भी नहीं बैठा होता। सालम करवाते हैं? सालम चिंची। करवाते हैं, बिल्कुल। भाई ये वैसे आपकी गैरतमंदी की मिसाल मुझे अच्छी लगी। देखो मैं तुम दसा, सालम रिक्शा क्यों लेके जावा? हाँ। मेरी इज्जत है, गैरत बनने जा रही है, ठीक है ना? हाँ। मेरी इज्जत बैठी हुए, हाँ। नाल 2 बंदे हो रहा के फांस के बैजन हाँ। हैं, अगो चिंची चुकिया जाए तो की इज्जत रहेगी है जी। सही। और एक मैं सवाल चिंची ने फौरन करना वा, पेट्रोल पूरा है गया कि नहीं हैगा? अच्छी बात है, या अच्छी कितना कोई चुके लॉन्ग ड्राइव तक जा सकते हैं। बात। अच्छी बात है। नहीं, बड़ी मैं हिम्मत की दाद देता हूँ। अच्छा, आपको ये जब लेके जाते हैं सोनी, होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में, बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं आप 5 स्टार होटल में? नहीं नहीं, वो इतने रवायती हैं, वो कहते हैं मैं तो तंग आ चुका हूँ बड़े बड़े होटलों के खाने खाकर। अच्छा। हाँ जी। तो फिर जब आपने कहीं जाना होता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं? हम नान टिक्की खा लेते हैं, नान पकोड़े खाते हैं, दही भल्ले खाते हैं। अच्छा। हाँ जी, 1 प्लेट मंगा के 2 चम्मच मंगवाते हैं। दही बड़े जब आप मंगाते हैं 1 प्लेट और 2 चम्मच, जी जी। पैसे कौन देता है? मैं देती हूँ।
और ये फौरन क्या देते हैं, नो नो। कितने की प्लेट होती है? 100 की। 100 रुपए की। हाँ जी, 50 ये देते हैं। और 50 आप देती हैं? हाँ जी अमेरिकन सिस्टम, जी। किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए। आप अमेरिकन सिस्टम के कायल हैं, ओ, आपका सा आप ब्रिटिश सिस्टम के क्यों नहीं कायल? ब्रिटिश वहां पे भी तो आप रहे हैं। हाँ बहुत जरूर। अच्छा ये बताएं मुझे मलिक साहब, मलिक रिच साहब, RICH, रिच 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 रिच। इनसे शादी के बाद आप इनको कहां लेके जाएंगे? मैं इनको वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। कौन सी एयरलाइन के जहाज से जाएंगे? क्यों किसी के जहाज पे हम जाएं? हमारा अपना जहाज है, मेरा अपना जहाज है, उस पे जाएंगे ये। आप नहीं चाहते कि आपकी वाइफ किसी और के जहाज पे बैठे? ना ना, कुछ चंगा लगता है। हाँ इज्जत ही नहीं रहती किसी और के जहाज से बात है। मैं कदा बंदा होंदा, सही। हमारा अपना जहाज है भाई। वेरी गुड। कितने जहाज हैं आपके? देखें, 2 फोकर हैं, 2 बोइंग हैं और 2 जंगी जहाज हैं। जंगी जहाज क्यों आपने रखे हुए हैं? जंगी जहाज वो बहुत जरूरी है, हॉबी है मेरी, नानों को बहुत पसंद था क्योंकि जंगी जहाज। आपने देखे हैं इनके जहाज? नहीं देखे तो नहीं है। कोई एक जहाज देखा हो इनका? हाँ अच्छा नहीं याद। अच्छा बात ये जंगी है, जहाज देखा हुआ है आपने? नहीं। आपको कैसे पता चलेगा क्यों भी वो कह रहे मैंने नहीं देखा? अभी पिछले दिनों तो आपको जंगी जहाज दिखाया था, वो हमने पिक्चर नहीं देखी थी जी, इंग्लिश? जी, जी, उसमें ऐसे करके। हाँ जी, वो इन्हीं का था। हाँ जी, मैंने उनको हॉलीवुड में किराए पे दिया हुआ है ना। हाँ जी। आपको सकाफत का जो शौक है, ओह यस, पाकिस्तानी सकाफत कल्चर का जो शौक है, बहुत ज्यादा, तो म्यूजिक से भी कोई है लगाओ? बहुत ज्यादा। कहीं शादी ब्याह, कहीं ट्राली पे गाना लगाओ तो मैं मेरा मतलब है उछल कूद शुरू हो जाती है। यानी इतने अमीर होने के बावजूद आप अपने कल्चर को नहीं भूले, अपने नहीं, इलाके नहीं। को नहीं भूले। ये हमारे साथ शादियों पे जाते हैं। अच्छा। और भंगड़ा भी डालते हैं वहाँ। अपने यहाँ पाकिस्तान में आते हैं तो अपने रिश्तेदारों वगैरह से भी आप मिलते हैं? हाँ मिलता हूँ, नाच नाच की हर जगह Very पे good। जाना हो, वो भी मेलियों पे चला जाता हूँ वो भी मैं, बड़े खुश होते होंगे दरबारों पे धमाल डालने चला जाता हूँ, लंगर मिल जाता है ये बहुत। बड़े लोगों की निशानी होती है। हाँ। आप खुशकिस्मत लग रही हैं मुझे सोनी। इनसे सुन ले, ये कहते हैं कुछ गुनगुना भी लेते हाँ क्यों नहीं ऑफ थोड़ा कोर्स। हमें भी सुनाए। क्यों हमसे खफा हो गए ए जान तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए ए जान तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात ये बरसात, ये रात ये बरसात ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना, इस रुत में गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ए जान तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी आपकी आवाज इतनी अच्छी होगी। अच्छा, अमीर भी हैं, सादा भी हैं और बेहुदा भी हैं, यानी कि बहुत अच्छे भी हैं, आवाज भी अच्छी है। यस यस। ये बताएं, आपने इतनी दौलत आपके पास आई, आपने दुनिया घूमी, ये लड़की क्यों पसंद आई आपको? बस असल में इसमें भी सादगी थी। किसमें? इसमें भी वहाँ है। अच्छा, हाँ क्या साथ? मतलब ये कि देखे ना, मैंने इसे जो भी कहा ये मानती गई। अच्छा। और मैंने कुछ भी खिलाया, कहीं होटल पे ले गया, पार्क में ले गया, चिंची पे बिठाया, हाँ। तो ये मानती गई और बेहतरीन है जी, बेहतरीन बात है। आप के खानदान में और भी कोई लड़की किसी अमीर खानदान में ब्याही गई है? नहीं सर जी, ये तो अल्लाह का करम है कि मेरी किस्मत खुल गई है। मैं क्या बताऊं। बस देख लो, इनकी किस्मत खुली है और मेरा खुना खुल गया। मैं जा रहे थे ना चिंची थे। अच्छा, इसकी किस्मत खुल गई है या अभी खुलनी है? अभी तो शादी होनी है, देखे मेरी बात सुने, उसके बाद आपने वर्ल्ड टूर पे जाना है। देखिए किस्मत खुल गई है इसकी। अच्छा। इसलिए वो सारे ख्वाब देख लिए हैं। वाह। ठीक है जी, मगर ये है कि हमारी खुशियों को नजर न रख जाए क्या किसी बात की। है समीना, ये जो खुशियां हैं। अच्छा, आप शादीशुदा हैं समीना? नहीं, कब तक इरादा है आपका? अभी फिलहाल तो नहीं है बिल्कुल भी। वैसे इस म्यूजिक के अलावा आप क्या करती हैं? म्यूजिक के अलावा मेरा अदारा है, बच्चियों को फी सबिलिल्लाह हम कोर्सात करवाते हैं, दीनी दुनियावी। अच्छा, उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं?
उसमें अम्मा खासा, हिफ्जुल कुरान बच्चियों को, उसके ये बाद अम्मा सलाई- खासा क्या, जरा हमारे नाज़रीन के लिए भी बताएं। ये जैसे हिफ्जुल कुरान होते हैं, दीनी कोर्सात होते हैं, अम्मा खासा, ये दीनी कोर्सात होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा सिलाई कढ़ाई और डिफरेंट कोर्सात जो है ना, ब्यूटिशियन वगैरह तो की जिन करवाती लड़कियों हैं। को आप सिखाती हैं वो फिर बाद में अपना काम खुद भी कर सकती हैं, जी, कहीं जी। जॉब उन्हें मिल जाती है? बिल्कुल, वो खुद अपना काम भी कर सकती हैं। वहाँ पे हॉस्टल यूजिंग है, जो दूर से आती हैं, जो मतलब वापस नहीं जा सकती, तो उनको फिर हमने रहाइश दी होती है, टीचर्स तो रहाइश ये सारा खर्चा आप फंडिंग कैसे होती है आपको? जी फंडिंग बिल्कुल नहीं, ये मेरे वालिद मोहतरम है, अच्छा। वो सारा जो है ना वो करते हैं। और साथ में वाले साहब क्या करते हैं? रिटायर हेडमास्टर हैं। तो लेकिन फिर भी इसमें पैसे तो चाहिए होंगे ना, ये सारे बिजली के खर्चे, जी मशीनों बस का मेरे खर्चा। अब्बा जी करते हैं। बड़ी बात है कि बगैर किसी फंडिंग के, लेकिन आपको चाहिए कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप मुखय्यर हजरात से अपील करें जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो भी अगर लेकिन एक काम है सेमिनार इसमें, शायद हमारा भी डर जाए। जी, आप मुझे कहें, मैं फंडिंग कर सकता हूँ। हाँ। अगर मुझे वक्त मिला तो आप इसमें कोई 5-6 करोड़ रुपया दे सकते हैं? नहीं नहीं, अपना जंगी जहाज दे दें। देखिए इस तरह नहीं, अब मैं जहाज इनको दे चुका हूँ, उसी जहाज पे बैठेंगी आप- अब उससे हमारा हनीमून होगा, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। नहीं, आप 5 करोड़ रुपया इनको दे सकते? कैसी बात करें, 25 करोड़ दे सकता हूँ। अच्छा, हाँ जी, दे दूंगा। असल में बात ही कि अभी परसों की बात है, मैंने 60 करोड़ एक जगह पे रखा है और भूल गया हूँ रख के, पता नहीं अब मैं देखूंगा बैंक नहीं याद आ जाके। रहा। बैंक नहीं याद आ रहा है, खैर देखूंगा अब कोई बैग बात में बुकेश के ब्लड पड़ी होती बैंक है। में या बुक बैंक में? मेरा ख्याल है ब्लड नहीं है। असली बैंक में रखे हैं आपने पैसे? हाँ असली बैंक के अच्छा जी, मलक रिच साहब, जी कपड़े आप कहाँ से सिलवाते हैं? आप अमीर बंदे हैं। असल में बात यह है कि ये जो मेरा दर्जी है ना, हाँ। वो फ्रांस से आता है, मैं यहाँ के दर्जियों को नहीं अफोर्ड करता। अच्छा, फ्रांस से आता है, उसके लिए मेरा जहाज भी अलहदा है। बड़ी बात उसके लिए मैंने अलहदा जहाज रखा है, चूंकि उसके पास कीमती चीजें होती हैं। मसलन मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋ ਚਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, एक कॉपी ਹੁੰਦੀ है, पेंसिल ਹੁੰਦੀ है। वैसे भी डिजाइन ना चोरी और हो जाए। डिजाइन जो अच्छा। मैं नहीं चाहता डिजाइन चोरी हो। ओके। फिर जब वो मेरा नाप लेके चला जाता है, हाँ। तो कपड़े तैयार करता है, हाँ। उसके बाद वो एक गोरे को पहनाता है। आपको नहीं पहनाता? नहीं नहीं नहीं, मैं यकदम कपड़े पहनूं तो मुझे कुछ हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम, कोई हैं? एहतियातन पहले वो किसी अंग्रेज को हाँ पहना। जी, हाँ अच्छा, आप फर्स्ट हैंड कपड़ा आप भी तो पहन सकते हैं। नहीं मैं नहीं फर्स्ट हैंड पहन सकता। मेरी वालदा ने मन्नत मानी थी हाँ। जब मैं पैदा हुआ कि मेरा बेटा लथे हुए कपड़े पाएगा, हाँ जी, फर्स्ट हैंड कपड़े नहीं पहनेगा। अच्छा, हाँ बड़ी तो- अजीब सी मन्नत है वैसे। हाँ बस, और इसमें बरकत है लथे हुए कपड़ों में। ठीक है। हैं जी। अच्छा, वो अंग्रेज को पहना देते हैं। अंग्रेज कितने पहनता अरसे है। के लिए? अंग्रेज गालबन 3-4 साल के लिए 3-4 साल पहनता, उसके बाद फिर वो वहीं से गंध आ जाती है, क्योंकि मैं टीसीएस पे पैसे नहीं लगाता कि और यहाँ आके आप पहचान लेते हैं कि पहचान ये लेता आपके हूँ, कपड़े हैं जी, गंध खुल दी है, मैं नया दे दूँ। अच्छा, अमीर भी हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जहन भी नहीं दिया हुआ, यानी जहीन भी है। पहचान लेता हूँ, हाँ। मैं पहचान लेता हूँ। आप इनको जब इनके साथ शादी होगी, इनका हक में कितना देंगे आप? हक में देखे, मांगने को तो ये फैक्ट्रियां मांग सकती है, जहाज मांग सकती है, गाड़ियां मांग सकती है, बिल्कुल ठीक। मगर मैं चूंकि कल्चर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, शरई हक में होगा कितना? 32 रुपया 98। क्यों तो जी? बिल्कुल सही है इनकी। जी। सही है? जी बिल्कुल। देखिए यानी आप चाहते हैं शरई हक में ये सादगी कहाँ ले जाऊं, सादगी कहाँ ले जाऊं इसकी? नहीं, सादगी नहीं, नहीं आप सोच नहीं रही सोनी, हैं? आपको कोई आपकी सेफ्टी के लिए होता है, आप हक 32 में। रुपया 98 को मजाक है, ये हकमैर है। जिन औरतों को ये मिला था हकमैर, वो क्या रोती रही सारी उम्र? नहीं, इनको मिले, लेकिन सेफ्टी के लिए कोई मकान, कोई सेफ्टी प्लॉट, के लिए कोई मैं- चीज। सेफ्टी क्या सेफ्टी आपने लगाई? आप खुश हैं इससे? सोनी आप खुश हैं? बताएं। मैं क्या कर सकता हूँ जब आप दोनों ही खुश हैं माशाल्लाह। और मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जी। इनके साथ कभी आप शॉपिंग पे भी गई हैं? कोई ऐसा बाजार है जहाँ ये मुझे ना लेकर गए हो? क्यों जी, जी। कोई ऐसा बाजार है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इतवार बाजार, हफ्ता बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, जुमेरात बाजार। हाँ जी, ये आपके इकबाल टाउन में एक इतने बाजार में आप नहीं लेके गए होंगे? जी कौन सा? मीना बाजार। हाँ मीना बाजार। आप बताएं, ये इन बाजारों में ये आप शॉपिंग करती हैं, तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स के पास क्यों नहीं जाती? ओहो सर, मैं आपको कितनी मर्तबा बताऊं, वो सादगी पसंद है, वो अपने कल्चर में रहना चाहते हैं। क्यों नहीं आपको समझ आ रही? नहीं, कल्चर में वो रहे, घड़ी उन्होंने 125 रुपए वाली पहनी हुई है, ये कौन सा कल्चर है? सब सवा सौ नहीं नहीं, ये इटालियन घड़ी है, तो ऊपर डेट लिखा हो- बताती है, अच्छा। टाइम बताती है, अलार्म है इसमें। आपकी घड़ी टाइम बताती है? हाँ टाइम बताती है। मेरी घड़ी टाइम पूछती है। एक थोड़ी सी तब्दीली है ना घड़ी में। अच्छा। आप मुझे एक बात बताएं जी, अब मैं समीना की तरफ जा रहा हूँ। जाएं, समीना, जाएं। आप मुझे बताएं कि मुस्तकबिल में आप गुलकारी के मैदान में आगे आएंगी या अपने वो जो दूसरा सिस्टम चल रहा है?
जी, दोनों में। गुलकारी में कहाँ तक जाने का इरादा है, क्या करने का इरादा है? गुलकारों में बड़ी शौक से जो है ना मैं आई थी, लेकिन जैसे मेरे साथ दगा होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, क्या हुआ? तेरे नाल प्यार हो गया गाना जो है ना, वो मैंने और जहीर। कौन सा? तेरे नाल प्यार हो गया। थैंक यू। मैंने और यानी ये जहीर गाना जब उन्होंने गाया, मैंने कहा शुक्रिया आपने गाने का अरे बताया। एंकर भाई वो अपने गाने का बता रहे हाँ हैं। जी जी, तेरे नाल प्यार हो गया मैंने और जहीर लोहार ने किया था गाना। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने मुझसे करवाई, उन्होंने कहा जी आप गाना करें तो इससे बहुत पैसा आता है ये वो, क्योंकि मेरा अदारा था, मैं उसी की तरफ ज्यादा मतवज्जो थी, वही काम ज्यादा करती थी। तो मैं बस उनकी बातों में आके मैंने जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने सॉन्ग किया सन 2019 में, मैंने गाना किया, तो अल्लाह का शुक्र है गाना बड़ा अच्छा जाना शुरू हो गया। ठीक है। और जैसे ही जो है ना ये कोरोना आया, उसमें हमारा गाना काफी ज्यादा पब्लिश हो गया, मिलियंस में जो है ना वो गाना चला गया। पहले 17 मिलियन पे गया, उसके बाद जैसे 50 मिलियन पे गया, मैंने उनको बोला कि जी जो हमारे दरमियान में एक अहद हुआ था कि 50% होगा। क्या तो वो- अहद हुआ था आपके दरमियान? कि जैसे ही गाना आगे चलेगा थोड़ा सा तो जरूर जितना होगा वो हमारा। इसके कितने पैसे आए होंगे आपके ख्याल में? तकरीबन 1.5 करोड़। अच्छा। और मैंने जब 50 मिलियन पे गाना गया है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप जो मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे कर दें। उन्होंने कहा जी नहीं, आप अभी जो है ना वो छोटी बातें कर रही है, अभी तो ये चल रहा है, अभी तो ये इन है, अब देखें अभी आगे क्या होता है। इनके वालिद साहब ने कहा कि आप बस देखते जाए अब होता क्या है। मैं फिर चुप हो गई। ऐसे ही जो है ना वो 70 मिलियन पे सॉन्ग चला गया, 80 मिलियन पे चला गया, 90 मिलियन पे चला गया। जब 90 मिलियन पे गया तो ऐसे हम बैठे हुए थे, मैं जहीर लोहार उनके वालिद, तो उनके वालिद मुझे बता रहे हैं कि ऐसे एक कराची की कंपनी है, तो वो ना जहीर को बड़ी गाड़ी दे रहे हैं और आपको छोटी गाड़ी दे रहे हैं। तो मैं नहीं वो लेना चाहता, तो मैं बस हंसने लगी। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा नहीं आप मुझे छोटी दे दें, क्योंकि मुझे पता चल गया हुआ था कि ये मुझे लटका रहे हैं। मैंने कहा मुझे आप छोटी दे दें। और वो खुद बड़ी लेना चाह रहे थे? नहीं, कहते हैं आप, मैंने कहा मुझे छोटी ले देना, तो कहते हैं बेटा आप तो छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी के चक्करों में, मैं तो आपको जहाज लेके देने के चक्करों में हूँ। मेरे ख्याल मेरी तरह की होंगी। हाँ नहीं, सुन ले, वाकया सुनाए। जी जी। तो कहते हैं जहाज लेके देने के चक्करों में हो आप, अभी चुप रहे, अब आप देखें। ऐसे ही हमारा गाना आगे चलता गया, तो मैं बार बार बोलती रही हूँ। जैसे ही 95 पर जो है मिलियन क्रॉस किया, तो मैंने कॉल की इनको। मैं कराची चली गई हुई थी, कराची से 2 मंथ बाद वापस आई, मेरी वालदा बीमार थी, मैं वहाँ पे रही ना। तो जैसे ही मैं वापस आई तो मैंने इनको आके कॉल की कि जो बनता है अब आप मुझे दे दे, अब आपकी मेहरबानी, ताकि मैं भी अपना आगे जो है ना आगे बढ़ सकूं। तो इन्होंने मुझे कहा जी कौन समीना फरीजाद। मैं एकदम चुप हो गई, कॉल मैंने ड्रॉप कर दी। थोड़ी देर बाद मैंने फिर इनको कॉल की, मैंने कहा आप मजाक क्यों कर रहे हैं? कहते हैं जी गाना मेरा और चैनल मेरा, म्यूजिक मेरा, तुम कौन हो? मैं फिल वक्त जो है ना वो थोड़ा साइलेंट हो गई। 2-4 दिन जो है ना वो मैं चुप रही, इधर कहा उधर कहा, कभी किसी चैनल वाले को कहा, किसी स्टूडियो वाले को कहा, जो मतलब के साथ थे उन सबको बोला, किसी ने खैर मेरी बात ना सुनी। आखिरकार फिर मैंने जो है ना वो केस कर दिया, दावा कर दिया इनका। अच्छा। तो अभी भी बस किसी दावे का जो केस चल रहा है जवाब अभी नहीं दिया। आपका? जी केस चल चलिए, रहा आपका दूसरा मौक़िफ़ भी, अगर क्या नाम बताया उनका? है। जहीर लोहार। जहीर लोहार साहब भी अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला सकते हैं, क्या बात दोनों है, तरफ का मौक़िफ़ चलाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है जैसा आप बता रही हैं, अगर ऐसा ही हुआ है तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन मैं आपको समीना एक बात बताऊं, टैलेंट जो है कहीं रुक नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप एक नया अपना चैनल बनाएं, उस पर अपनी वीडियोस लोड करें, अपना एल्बम उस पर। कितने गाने अब तक आप गा चुकी हैं? 18 गाने आप गा चुकी हैं, तो ये तो आपका एल्बम पूरा बन रहा है जी। आप इसी तरह मुखलिस लोग जो हैं उनके साथ राब्ता रखें, वही आपके साथ मुखलिस हैं। जैसे मलिक साहब सोनी के साथ मुखलिस हैं और आपके साथ भी मुखलिस हैं। मलिक साहब जैसे मुखलिस लोगों को साथ रखेंगी, ये लोग आपको हौसला भी देंगे। क्यों मलिक साहब? आप इनके गानों में इन्वेस्ट करें मलिक साहब। मैं यही सोच रहा हूँ, मैं इनका गाना जो है ना हाँ। लेके तो कहीं चला जाऊं। नहीं, चलाएं, हाँ चलाऊं एक चैनल यूट्यूब का बना के। इन्वेस्टमेंट ये करें, उसकी सारी वीडियो वगैरह आपने बनवानी है। नहीं तो फिर उसी तरह ही हो जाएगा। नहीं, वो आप होंगे ना, वो आप होंगे ना। हाँ नहीं सर, मुखलसी से जो है ना मेरा दिल जो है ना वो तंग पड़ गया। मुखलसी उनसे बेहतर कौन सी जो है ना, उन्होंने मुखलसी उन्होंने मुझे कहा जी आप आए, मैं आपका उस्ताद हूँ, मैं ये हूँ, मैं आपको ऐसे लेके जाऊंगा। हरे बाग तो उन्होंने मुझे बड़े दिखाए थे, लेकिन बात सुने, अब मैं खुद का ही काम जो है ना करूंगी, किसी के साथ नहीं करूंगी। मलिक साहब ये तो आप मानते हैं ना
जी। कि 4 उंगलियां बराबर नहीं होती है 4 उंगलियां क्यों, एक बड़ी हुई है। यानी कि 5 उंगलियां बराबर। 5 तो उंगलियां। यही मैं समीना से कह रहा हूँ। जी, 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 जरूरी नहीं कि हर इंसान आपके साथ वही सलूक करे जो किसी पिछले ने किया। जी, जी। इतबार तो करना पड़ेगा। जी, जी। ठीक बड़ा है। एतवार किया सर, एक मुझे दफ- दिन में आवाज दी है, रात में आवाज दी है। उन्होंने मुझे किसी के साथ ड्यूट सॉन्ग नहीं करने दिया। 2 साल में उन्होंने मुझे सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखा है, किसी के साथ ड्यूट सॉन्ग नहीं करने दिया, सोलो नहीं करने दिया। मतलब उन्होंने मुझे बुलाना है, उन्होंने कहना जी आप आ जाए, मैंने आ जाना, उन्होंने कहना जी आप चले जाए, मैंने चले जाना है। और उसी दौरान वो मुझसे बाकी गानों पे इन्वेस्टमेंट करवाते गए हैं। अच्छा समीना, आपका माहौल चेंज करते हैं। गुलकारा है तो आपको इस तरह से उदासी जेब नहीं देती, हमें कोई गीत सुना दीजिए। जावे जा कनू करदा है क्यों मेरे नाल लड़ाइयां, सिद्धे मुंह ना गल करदा है किस तेनू पट्टियां पढ़ाइयां। जावे जा कनू करदा है क्यों मेरे नाल लड़ाइयां, सिद्धे मुंह ना गल करदा है किस तेनू पट्टियां पढ़ाइयां। मेरी जान ले जाएगा ऐ तेरियां लापरवाहियां, मेरी जान ले जाएगा ऐ तेरियां लापरवाहियां। जावे जा कनू करदा है क्यों मेरे नाल लड़ाइयां। ਅੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਖਾਉਂਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਯਾਰੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀ। ਅੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਖਾਉਂਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਯਾਰੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀ। ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈਆਂ। ਜਾਵੇ ਜਾ ਕਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ। मलिक साहब, जी जी। इनकी तो उदासी दूर हो गई ना गाना सुन हाय के? हाय हाय, वाह वाह वाह, माशाल्लाह इन्होंने अच्छा गाना गाया। क्या बात है, मुझे क्या आप ये बताएं कि आप अमीर बंदे हैं, मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। आपके घर में फर्नीचर तो बड़ा आला होगा। ओहो, हमारे घर में आला से आला फर्नीचर है जनाब। अच्छा जी। मगर ये कुटाली किक्कर बोर्ड ये संदल, नो नेवर नॉट क्या नहीं, संदल तो बड़ी आला लकड़ी होती है। नो नो कुछ नहीं, तो किस उस लकड़ी के आगे कुछ नहीं। किस लकड़ी का फर्नीचर है? केले की लकड़ी। सुन केले रहे की आप, लकड़ी। सुन रहे कितनी महंगी लकड़ी का हाय, फर्नीचर है इनके घर। हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपको पता केले की लकड़ी कैसी होती है? हाय हाय हाय। उन्होंने कहा ना हाँ तो होगी। तो बस ठीक है। अच्छा, आप उनके इश्क में गिरफ्तार हैं पूरी तरह। ओह माय गॉड। अच्छा बात सुने, जी। ये जब शादी होगी हाँ तो हकमैर तो हो गया 32 रुपए 8 हाँ जी। इनकी तरफ से आपने कोई ये जहेज आप देंगे जी कुछ ना कुछ? मैं क्यों जेल लूंगा, मैं एक अमीर तरीन आदमी हूँ, ठीक है। और बाकी इनकी मोहब्बत, मगर देखिए ना मुआशरा है, ये भी एक कल्चर है। कुछ माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा देते हैं, ट्रक भर भर के देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैं इतना कुछ ज्यादा नहीं, अगर ये देखे ना, नॉर्मल सा क्या? देखिए मेरे पापा कह रहे थे कि बेटा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपके पापा कह रहे थे? नहीं देखिए, इनके पापा मेरे पापा ही हुए ना। इनके पापा आपके भी पापा और हैं? जाहिर है मेरे रिश्ते में? रिश्ते में मुझे हाँ, ये सही। बेटा बना रहे हैं तो फिर जाहिर है, क्यों जी हैं। उन्होंने मुझे कहा बेटा कुछ ना कुछ तो बताओ। फिर मैंने उनको बताया कि अंकल और कुछ नहीं तो मीडियम साइज की जो नई वो ग्लास वाली फ्रिज आई है वो वाली। अच्छा। एसी अपना 4 टन का है, चूंकि हॉल पूरा कवर करना है। ठीक है ना जी। और इसके साथ मैंने कहा अगर गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी कम से कम छोटी छोटी वाली जो होती है, 1600 सीसी बेहतरीन है, छोटी गाड़ी है। आप लोग ये अफोर्ड कर लेंगे?
आप बताएं नहीं, आपने माशाल्लाह उन्होंने जो चीजें डिमांड की हैं, गाड़ी वगैरह, आपके तो अपने घर में 4 साल से साइकिल चल रहा है, तो कैसे आप अफोर्ड करेंगे? सर हमने करना है ना। हाँ। अभी उन्होंने मांगा ही क्या, लोग तो अपनी बेटी को बड़ा कुछ देते हैं, हाँ इन्होंने जी। इतना सा मांगा क्या नहीं, हो लेकिन गया। ये सारी चीजें तो उनके चलिए, पास, अगर ज्यादा तो आधा कर लेते हैं, ठीक है ना जी, 1200 फिर सीसी भी- गाड़ी कर लेते हैं। फिर भी ज्यादा है। मैं ये समझता हूँ आपके पास इतना पैसा है, आपने दौलत इतनी देखी है, क्यों जमीन? और देखिए, मैं नफरत हो गई दौलत से, मुझे नफरत हो गई है। एक आपके अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे हैं? होंगे 450 500 अरब अरब 450-500 अरब है आपके अकाउंट में। सुन रहे कभी अब तो गिने ही अपने नहीं आ गया मैंने। होगा। आप वैसे खुशकिस्मत हैं। अच्छा, इनको आपने कोई वो लेके नहीं दिया कभी, नेकलेस को, सोने की चीज? क्यों लेके दूं? हैं क्या मतलब? मुझे ये अजीज है, मैं नहीं चाहता दिन दिहाड़े इसे कोई कत्ल कर दे, इसके टुकड़े कर दे। जिस औरत को मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे सामने उनकी परचून बनी हुई, मैं नहीं ये देख सकता। नहीं, आप कहते हैं कि हो सकता है इसने जब सोने के जेवर पहने हो, अरे भाई। इसको कोई डाकू पड़ जाए। अरे महंगाई किस किस्म की है, लोग तो नोच रहे हैं एक दूसरे को। मलिक साहब जी। जब पहले दिन आपने सोनी को देखा, जी। आप एक दौलतमंद इंसान है, ये आपको कैसे पसंद आ गया? बस इसका हया वाला अंदाज जो था वो मुझे मुतासर कर गया। और आपको हया नहीं आई? हाँ यानी इसको मुझे- देखा? अब मैंने इसे देखा ना, हाँ। तो इसने पहले तो ऐसे करके पल्लू किया है, कैसे? ऐसे करके। ये जैसे आप किया हुआ है? हाँ अच्छा, तो मैंने बड़ी कोशिश की। ये ऐसे ही इन्होंने किया जैसे चिक होती है? हाँ तो बस जब इन्होंने किया तो फिर मैंने वहीं पे ही शुरू कर दिया। क्या? आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने भुए के चिक ताण लई। हो आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने भुए के चिक ताण लई। चिक ताण लई ओ चिक ताण लई, सजना ने भुए के चिक ताण लई। हो आशका तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने भुए के चिक ताण लई। ए नहीं सजना सूल प्यार दे, रखना जनियो सानू गोली मार दे, सानू गोली मार दे। ए नहीं सजना सूल प्यार दे, रखना जनियो सानू गोली मार दे, गोली मार दे। अस्सी इत्थे बैठे लुक छुप जान लई, सजना ने बुए अग चिक ताण लई। चिक ताण लई ओ चिक ताण लई, सजना ने बुए अग चिक ताण लई। हो आज का तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बुए अग चिक ताण लई। ले भी सजना ने बुए अग चिक ताण लई, सजना ने बुए अग चिक ताण लई। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने जी। हाँ, शुक्रिया जी। मलिक साहब, आपका कोई फंक्शन हो तो मुझे जरूर मलिक साहब बताइएगा। आपका पूरा नाम यही है, मलिक रिच? जी 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 अच्छा, मैं किताब के तारुफ की तरफ आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं। जी बताएं बताएं। मैंने आपको काफी अरसा पहले भी देखा हुआ है। जरूर देखा हुआ, एयरपोर्ट पे, इधर उधर नहीं, शॉपिंग नहीं, मॉल में कहीं। वो जिस सरकारी महकमे में आप क्लर्क हैं, मेरा वहां पे आना जाना रहा है। मैं बाकी बात ऑडियंस को बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। आपको पता है ये कौन है? मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं किताब का तारुफ करा दूं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे पास आज की किताब है उपलों का धुआं, और इसके मुसन्निफ हैं जी राना ताब इरफानी। राना ताब इरफानी साहब बेबसर शायर हैं, नाबीना शायर हैं, देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इनके अंदर की बातनी आंख हमसे कहीं ज़्यादा रोशन है। ये जिन मौज़ूआत पर लिखते हैं उन पर कमाल गिरफ्त है इनकी। इनका नुदरत ख्याल, इनका अंदाज, इनके अल्फाज की बनावट और तरीक़ाकार और तरतीब जिस तरह से ये बात को देते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़े से बड़ा शायर अदीब भी जिसको दिखाई भी ना देता हो वो इस तरह से जुमलों की तरतीब बना सकता है। ताब इरफानी साहब शायर भी हैं, सफ़रनामा निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, नावलिस्ट भी हैं, और बचपन से, कम उम्री से ये अपनी बसारत खो बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हौसला नहीं हारा
और अपने आप को एक नामवर और मारूफ अदीब के तौर पर शनाख्त करवाने में कामयाब रहे। उपलों का धुआं इनके अफसानों का मजमुआ है। आप जैसा कि उन्वान से समझ सकते हैं कितनी क्रिएटिव और कितनी कल्चरल इसमें स्टोरीज होंगी। ये पढ़ने लायक किताब है और मेरी ख्वाहिश है कि आप में से जो लोग राना ताब इरफानी साहब से मिलें वो ज़रूर उनसे उनकी किताब ख़रीदें। और ये आजकल के दौर में ख़वातीन और हज़रात ऐसे लोग जो बिल्कुल बेज़रर हों और बेबसर हों और दरवेश किस्म के लोग होंगे, ऐसे शायर अदीब मिलना आजकल महाल है। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि राना ताब इरफानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक प्रॉब्लम है, राना ताब इरफानी साहब इन दिनों माशी हालात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिरी बात है, अकेले रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं और वहीं पे ज़िंदगी के रोज़ो शब इनके बसर हो रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप में से जो भी मुखय्यर हजरात हों वो इस अजीम शायर, इस अजीम अफसाना निगार, इस अजीम राइटर का हाथ ज़रूर बटाएं। इनको किसी भी हवाले से आप इनकी मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें। आप इनकी किताबें ख़रीद सकते हैं, आप इनकी वैसे मदद कर सकते हैं, आप इनके लिए कोई अच्छा सा रिहाइश का इंतज़ाम कर सकते हैं। हमारे इख्तियार में जो कुछ है वो तो हम कर ही रहे हैं। तो अगर आप ताब इरफानी साहब से रब्ता करना चाहें तो एक तो उनकी किताब ये ज़रूर ख़रीदें, उपलों का धुआं। इनकी और भी किताबें हैं, वो वक्तन फ़वक्तन हम आपको उनका तारुफ करवाते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनसे रब्ता करना चाहें, राना ताब इरफानी साहब का नंबर ख़वातीन और हज़रात स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। बहुत खुश होंगे, बहुत अकेले रह गए हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनसे मिलें, बात करें, गुफ्तगू करें। इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा अदीब गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, इनको दोबारा से रंगो रोशनी में वापस लाइए और इनके कलाम से, इनकी तहरीर से हज़ उठाइए। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जी। मैंने आपको जाते जाते बताया कि ये साहब क्लर्क हैं, आपको पता है आप क्लर्क हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप हमेशा ये करते हैं। आप पे 4 केसेस हो चुके हैं पहले जी। एक लेडी वेलिंगटन में हुआ आप पे, यानी वहां पे आपने एक खातून से फ्रॉड किया था, उन्होंने वहां बयान दिया। फिर आपने मेयो हॉस्पिटल में एक केस हुआ है, ऑपरेशन हुआ है मेरा। नहीं आप पे मैं बताता हूँ क्या केस हुए हैं। आप ये जो बैठे हुए हैं ये साहब, ये अपने आप को दौलतमंद बताते हैं। ये कहते हैं मेरे पास पैसा तो बड़ा है लेकिन मैं कल्चरल चीजें खाता हूं। असल में इनके पास है ही नहीं पैसा। आप जैसी मासूम लड़कियों को, जितनी आप मासूम हैं, अल्लाह मुझे माफ करे, जितनी आप मासूम हैं, आप जैसी मासूम लड़कियों को ये फांसते हैं और शादी करते हैं, दूसरे मुल्क का झांसा देते हैं और फिर आपका जेवर वगैरह जो आपके वालिदैन ने डाला होगा ये वो लेके फरार हो जाते हैं। उसके बाद ये अपना हुलिया बदल लेते हैं और किसी के हाथ नहीं आ रहे। मैं इन्हें काफी दिनों से जानता हूं, इसीलिए मैंने इन्हें प्रोग्राम में मदऊ किया। आज ये हमारे हत्थे चढ़े हैं। ख़वातीन और हज़रात, ऐसे लोगों से होशियार रहिए जो बज़ाहिर आपको झांसा देते हैं दौलत का। ना इनका आपने घर देखा सोनी, ना इनकी गाड़ी आपने देखी। आपने इनकी कोई चीज देखी मलिक साहब? मैंने इनकी मोहब्बत देखी। मोहब्बत इसलिए देखी कि आपने वो यंग लड़की, आपने उसको अपने दाम में उलझा लिया। न, इनको ऐसे लोगों से जब भी वास्ता पड़े, क्यों समीना, ऐसे लोगों से हमेशा मोहतात रहें। ये आपको बड़े बड़े दावे करेंगे, ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाएंगे, लालची बनाएंगे और इसी लालच में आकर एक मिनट, ये स्टोन कौन सा पहना हुआ है आपने? ये वो स्टोन नहीं है, ये वो है जिससे आपको कंकरियां मारी जाएंगी। वो स्टोन है जो आपको संसार जिससे करना चाहिए। शर्म करें। और सोनी आप समझ रही हैं, आपका दिल दुख है और व्याह करें नहीं। अब आप समझ गई हैं, जहाज और ये जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, इसके पास कोई छोटा सा जहाज भी नहीं है। मेरे को छोटा ये जहाज है, पानी वाली कश्ती, मोमबत्ती बाल की वो जो 25 रुपए की मिलती है, ये है हाल। शर्म करें, इससे पहले कि पुलिस आपको आके गिरफ्तार करे। मैं यहाँ पे आपको गिरफ्तार नहीं करवाऊंगा। प्लीज बच्ची का पीछा छोड़े, खुदा के वास्ते। बच्ची नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी है। आप करेंगे अब इससे शादी? नहीं सर, मैं क्या करूं, सिर्फ मुझे ख्वाब भी इतने दिखाए थे। आप जैसी लड़कियां ही ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ती हैं। मैंने इसे फिल्म भी दिखाई है, ख्वाब भी दिखाई। आपने क्या इन्हें फिल्म दिखाई होगी? आप तो खुद बंद फिल्म देखते हैं। कुछ तो मैंने दिखा, ऐसी बात नहीं, गलत बात है, कुछ तो दिखाया। अब आपने कुछ एहसास हुआ आपको? क्या करेंगी अब आप? शादी करेंगी? नहीं करूंगी मैं। धोखेबाज। नहीं। अब आप परहेज करें अपने ही लेवल के। देखिए, जब हम अपने लेवल से निकल जाते हैं ना, हम चाहते हैं ऊंचे लोगों में जाएं। अपने लेवल के किसी बंदे से शादी करें। तो मैं इसका छोटा सा नहीं,
कि आप इतनी खूबसूरत है, आपको कोई भी शवारमे वाला मिल सकता है। हाँ है। आप मतलब अपने लेवल के लोगों से आप शादी करें। और मेरे लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? आपकी शादी नहीं हुई, नहीं आपने लोगों के साथ फ्रॉड किया। इनकी 4-5 शादियां ये करा चुके हैं। वो तो आखिरी वाइफ आपको पता है इस वक्त, मुझे पता है वो उस वक्त क्या कर रही है। क्या कर रही है? हाँ आपको नहीं पता वो कहाँ है? हाँ वो पता है मुझे, वो तलाक का दावा कर रही है। तलाक के दावे के साथ खुदा के बदले आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कम से कम आपकी सजा, जेलों के पीछे सालों सड़ेंगे आप। मुझे माफ कर दें प्लीज। आप दूसरों की जिंदगियां उजाड़ते हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैं अपना घर किस बसाने किस्म में के लोग हैं आप? अपना घर बसाने के चक्कर ऐनक में उतारे? नहीं अच्छा नहीं लगता। ऐनक उतारे? मैं आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। मैंने आपसे आंख शर्मिंदा मिलानी बहुत। भी नहीं। मैंने तो ये देखना है ऐनक तो नहीं चोरी की। नहीं ऐनक बिल्कुल ये सब बकवास है। किसी जगह नहीं ये रहते, किसी मुल्क में नहीं गए, पाकिस्तान से बाहर कभी गए नहीं। असल में मैं ये तो ऐनक बदोबली जाए, इनको वीजा लेना पड़ता है। इसलिए मैं ऐनक नहीं उतार रहा था कि कोई बात नहीं, आपकी आंखें खराब हैं, इसका हमें दुख नहीं, लेकिन आपका दिमाग खराब है, आपका दिल खराब है, आपका जहन खराब है। ऐनक लगा लें। अब लगा लूं? लगा लें। हमें दुख इस बात का। ख़वातीन हज़रात, ऐसे लोगों से मुहतात रहिए। अपनी बच्चियों के रिश्ते लालच में आके किसी ऐसी जगह ना करें जिनको आप जानते नहीं। जहां भी ऐसा रिश्ता है, पहले उनसे पूछें कि आप क्यों हम में इंटरेस्टेड हैं। हम आपके लेवल के नहीं है। नंबर 2, वहां जाएं, उनके घर जाएं, देखें, उनसे मिलें, उनके रिश्तेदारों से मिलें, ताकि आपको बाद में कोई फ्रॉड का सामना ना करना। मगर मैं इसके प्यार को भुला नहीं सकूंगा। आप भाड़ में जाएं, उनको, वो जवान है, आप बूढ़े हैं। नहीं है। कितनी एज है आपकी? बस 19-20 का फर्क है हमारा। ये आपके काबिल ही नहीं है। अच्छा ना आप इनके काबिल हैं। क्यों? ये यंग लड़के से शादी करेंगी, हाँ, जवान लड़के से शादी हाँ, करेंगी, मोहब्बत देगा इनको, पैसे मैं की देंगा। आप भाड़ में जाएं। आपका हमने क्या करना है? ख़वातीन हज़रात, ऐसे लोगों से होशियार रहिए। लेकिन बहरहाल आपने हमें गाना सुनाया, हमें अच्छा ये लगा कि आप गुलकार बहरहाल हैं। आप गुलकार हैं, इसकी हम कदर करते हैं, लेकिन आप एक फनकार हैं, इस पे हम आपको लानत करते हैं। आपने जो काम कर रहे हैं, आप जो ये दूसरों को इस तरह से तंग करेंगे तो लानत के हकदारी करार पाएंगे। बिल्कुल सही। वादा करें कि आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे। आइंदा नहीं करूंगा, मगर मैं इसके लिए कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ। मैं इसके प्यार नहीं, इसके लिए नहीं गुनगुनाएंगे। अच्छा। अब आप समीना के लिए गुनगुनाएं। अच्छा गुनगुना सकते हैं? हाँ हल्का सा। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले इतवार रात 10 बजे इसी तरह हंसते मुस्कुराते फिर हाजिर होंगे। जाते जाते मलक रिच साहब, असली नाम आपका क्या है? मलक नज़ीर सफावाला। मलक नज़ीर सफावाला से गाना सुनते हैं। अब आप औकात में आए हैं, औकात में रह के जो आपको आता है वही सुनाएं। ख़वातीन हज़रात, हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना।